आज 25वां दिन है और गंगा घाट की जो स्थिति देख रहे हैं, बैरिकेडिंग पूरा गंगा का जलस्तर बड़ा टूट गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चूँकि गंगा का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और जिस हिसाब से बाढ़ नियंत्रण के द्वारा जो है बैरिकेडिंग की गई थी, गंगा का जल स्तर बढ़ने से वो बैरिकेडिंग अब पुनः और आगे लाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था, पाया गया कि बैरिकेडिंग भी पानी में चला गया है और साथ ही बहुत जगह टूटने की भी शिकायत और मैंने स्वयं देखा वो मिली। जियो बैग भी देखेंगे, जियो बैग भी जी जियो बैग तो सारा पानी में ही समाहित हो चुका है। क्योंकि जल स्तर तो प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो उसके लिए बाढ़ नियंत्रण को जो है मेरे द्वारा निर्देश दिया गया दूरभाष के माध्यम से, और चूँकि पदाधिकारी जिला प्रशासन के द्वारा भी बैरिकेडिंग को पुनः जो है आगे लाने की लगाए जाने की बात करी जा रही है। गंगा मित्र का जो नियोजन होने वाला था जो नगर परिषद से, उस पर क्या हुआ सर? चूँकि 8-2 के ही सामान्य बोर्ड की बैठक में आप इस बात को गौर करेंगे तो कई बार हमारे यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, उनके साथ घटना दुर्घटना हो जाता है। तो इसके लिए 8-2 के ही सामान्य बोर्ड की बैठक में सदन के द्वारा, बोर्ड के द्वारा 6 गंगा मित्र का नियोजन लेने का निर्णय लिया गया था। तो तब से लेके आज तक चूँकि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता नगर परिषद की तरफ से, और घटना दुर्घटना से रोक के लिए गंगा मित्र का नियोजन अति महत्वपूर्ण था, लेकिन कार्यालय और कार्यपालक पदाधिकारी के रुचिहीनता के कारण ये कार्य को अभी तक नहीं कराया जा सका है। श्रावणी मेला में जो दुकानदार हैं उन लोगों पर शुल्क में वृद्धि की गई है नगर परिषद के द्वारा, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? श्रावणी मेला इस बार 2 माह का मेला रहा है, लेकिन आप गौर करें तो पहला श्रावण 15 दिन का था और अभी जो बीच का मलेमास का जो श्रावण है ये 1 महीने का है। इसके बाद पुनः जो है 15 दिन का श्रावणी जो है अगले महीने में, और शायद 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का श्रावण है। तिथि में कुछ मान लेते हैं त्रुटि हो सकती है, लेकिन अभी तक संज्ञान में ही है। लेकिन आप गौर करें तो पहला जो सावन 15 दिन का था, कांवड़ियों की भीड़ अच्छी थी, और अभी तो भीड़ की स्थिति सही नहीं है। काफ़ी दुकानदार भाइयों के द्वारा जो है यह शिकायतें मिली कि नगर परिषद के द्वारा जो मेला टैक्स लिया जा रहा है वो पिछले बीते वर्ष से वो डबल लिया जा रहा है। तो अभी जो हमारा 26/7 का जो सामान्य बोर्ड का बैठक था, उस बैठक में हम लोगों ने सदन के द्वारा, बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया और कि कार्यपालक पदाधिकारी से टैक्स को कम करने की हम लोग मांग किए हैं। और चौथी बात है सर, कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यकाल में जो विकास का कार्य हुआ है जी, उस पर आपके द्वारा जो है जांच की बात सामने आ रही है, इस पर क्या कहना, और कर्मचारियों में परेशानी की भी बात सामने आ रही है, इस पर क्या कहना? देखिए, जांच तो एक वैधानिक प्रक्रिया है। इसके लिए एक एज ए चेयरमैन नहीं, कोई भी कॉमन मैन भी उस जांच प्रक्रिया को अपने तहत करा सकता है। और चूँकि मेरे द्वारा जांच की बात जो आई है यह बात सही है, क्योंकि मेरे द्वारा लगातार कार्यालय में हम जब किसी संचिका को देखते थे तो मुझे समझ में आता था कि इस संचिका में त्रुटि है। तो त्रुटि रही, और त्रुटि के कारणों से जब हम अवगत होना चाह रहे थे तो कुछ तकनीकी कारणों से वो अवगत नहीं कराया जा रहा था। तो विवश होके हम जो है जांच के लिए भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त को जांच के लिए हम आग्रह किए, साथ में अपर सचिव निगरानी विभाग को, प्रधान सचिव नगर विकास आवास पटना को। तो अभी तो हमारे यहाँ एक जांच चल रही है प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के द्वारा, और साथ ही भारत के ऊर्जावान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा है कि हमारे कार्यालय का जो है CBI जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है उनके द्वारा जांच कराई जाए। जांच के बाद क्या लगता है, क्या सामने आएगा बात? देखिए, जांच तो चल रही है, कुछ त्रुटि की बात भी सामने आई है कार्यालय स्तर से कि जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसमें काफ़ी खामियां हैं। जांच में खामियां नहीं है, जो जांच चल रही है, जिस विषय पे जांच चल रही है उस विषय में खामियां हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एजेंसी के द्वारा स्पष्ट रूप से अगर यह जांच कराई जाती है तो एक सृजन का मामला आपके नगर परिषद सुल्तानगंज में भी आ सकता है, और मैं इस निष्पक्ष जांच की मांग में हूँ, आगे भी रहूँगा।